हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एंड सारी मैथ बुक 6.5 क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। स्वागत है। इन फिगर ए बी डी ए ट्रायंगल राइट एंगल एट ए एंड ए सी परपेंडिकुलर, जो ए सी है वो परपेंडिकुलर बी डी है। कहता है कि सो दैट ए बी स्क्वायर, जो ए बी का स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू डी सी या सी डी होगा। फिर कहता है बी डी ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू डी सी होगा। मतलब ए सी का जो स्क्वायर होगा वो बी सी इंटू डी सी के इक्वल होगा। एंड जो ए डी का स्क्वायर होगा वो बी डी इंटू ए बी डी जो है बी डी इंटू डी सी के इक्वल होगा। ऐसा आपको प्रूव करना है। तो आइए, दिया हुआ है आप में सबसे पहले ट्रायंगल ए सी बी में, इन ट्रायंगल ए सी बी माने इस ट्रायंगल में ए सी बी में जो सी आपका है वो 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री हो गया तो ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम लागू हो गया। जब पाइथागोरस थ्योरम लागू हो गया तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर होगा। ऑलरेडी आप जानते हैं, इसके पिछले वीडियो में बताया गया। तो आए आप ए सी बी में आपका एंगल सी जो है 90 डिग्री है, तो जो ए बी का स्क्वायर होगा, ए बी का स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर हो गया। मीन्स ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट आपका हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ किससे? पाइथागोरन थ्योरम के द्वारा ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब आप ट्रायंगल ए सी डी में ये फर्स्ट ट्रायंगल में आपने लिया, ये सेकेंड ट्रायंगल में आपने ले लिया, ए सी डी में लेंगे तो आप देख रहे हैं कि एंगल सी जो है क्या है? 90 डिग्री हो गया। जब एंगल सी 90 डिग्री हो गया तो ए बी क्या होगा? ए डी का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर होगा। तो ए डी का स्क्वायर इक्वल ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर हो गया। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। इन अब सब ट्रायंगल में, पूरा ट्रायंगल में आ जा तो ए बी डी में जो होगा ए बी डी का स्क्वायर इक्वल बी डी का स्क्वायर इक्वल क्या भाई? ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर होगा। ये इक्वेशन थे। ए बी कैसे हुआ? ए बी पाइथागोरन थ्योरम के द्वारा हुआ। ए बी किससे हुआ? पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। तो फर्स्ट ट्रायंगल में आपने पाया, क्या पाया? ए बी का स्क्वायर इक्वल ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में आपने पाया, इस ट्रायंगल में क्या पाया? ए डी का स्क्वायर जो है वो ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब पूरे ट्रायंगल में ए बी डी में आपने क्या पाया? बी डी का स्क्वायर इक्वल ए सी का स्क्वायर, मतलब बी डी का स्क्वायर प्लस इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। आपने वैल्यू रखा तो बी डी का स्क्वायर इक्वल ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर जोड़ दिया। तो ए सी स्क्वायर दो बार है तो ऐड करेंगे तो 2ac स्क्वायर प्लस ए बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर आया। और बी डी जो आपने बी डी स्क्वायर लिखा है, बी डी को क्या लिख सकते हैं भाई? बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं ना। इस पूरी बी डी को आप क्या लिख सकते हैं? बी सी प्लस सी डी। मीन्स बी डी इक्वल बी डी इक्वल क्या हो गया? बी सी प्लस सी डी हो गया। सी डी तो बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको आप क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे तो बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 2bc सी डी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ट्रांसफर कर ले तो बी सी का स्क्वायर ए आपका है, ए बी सी स्क्वायर इधर आएगा माइनस होगा। अब प्लस सी डी का स्क्वायर ए और ये सी डी का स्क्वायर इधर माइनस होगा। ये प्लस 2bc इंटू सी डी इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा। जैसे बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर क्रॉस हो गया, सी डी स्क्वायर से माइनस सी डी स्क्वायर क्रॉस हो गया। अब बचा आपका क्या? 2bc इंटू सी डी इक्वल टू
ए सी स्क्वायर, ये 2 से 2 क्रॉस हो गया तो बी सी इंटू सी डी इक्वल ए सी स्क्वायर हुआ। इस तरह से ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू डी सी हुआ, जो कि इक्वेशन ये आपका जो सेकंड दिया हुआ है ये प्रूफ ही हो गया। तो ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू डी सी, यहाँ ये प्रूफ भी हो गया। क्या हो गया? ये प्रूफ्ड भी हो गया। आपका सेकंड पार्ट क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू डी सी। अब आते हैं, आप पहला आपको प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर मीन्स ए बी का स्क्वायर जो होगा वो बी सी इंटू बी डी के होगा, बी डी होगा। तो आए आप देखते हैं कैसे। सबसे पहले इक्वेशन आपका जो फर्स्ट है, क्या फर्स्ट है? ए बी का स्क्वायर इक्वल ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आपका है। तो आप देखें ए सी इक्वल आपने सिद्ध किया है कि ए सी का स्क्वायर जो होगा वो बी सी इंटू डी सी होगा। तो ए सी इक्वल बी सी इंटू डी सी क्या करने पर? पुटिंग करने पर, इस इक्वेशन में पुटिंग करने पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। तो ए बी स्क्वायर क्या होगा? ए सी स्क्वायर की जगह पर बी सी इंटू डी सी हो गया, प्लस क्या हुआ? ए बी सी स्क्वायर हुआ। तो बी सी आप देखें दोनों में कॉमन है, बीसी देख रहे हैं ना, इसमें भी बीसी है और इसमें भी बीसी 2 है, एक बीसी कॉमन होगा। यहाँ क्या बचा? डीसी प्लस बीसी बचा। डीसी और बीसी यही आपका है। डीसी और बीसी को क्या लिख सकते हैं? बीडी लिख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बीडी इक्वल बीसी प्लस सीडी, आपको बताया गया। तो बीसी इंटू बीडी जो होगा ए बी स्क्वायर इक्वल बीसी इंटू बीडी जो आपका है ये फर्स्ट है, ये आपका प्रूफ हुआ। ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू बी डी। तो इस तरह से आपका फर्स्ट व ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू बी डी प्रूफ हुआ। सेकेंड में ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू डी सी प्रूफ हुआ, प्रूफ हो गया। अब थर्ड पार्ट आपका बचता है ए डी स्क्वायर मीन्स ए डी स्क्वायर इक्वल क्या भाई? बी डी, पूरा बी डी इंटू क्या? सी डी, बी डी इंटू सी डी प्रूफ करना है। ये कैसे आएगा? तो आपने सेकेंड इक्वेशन आपके पास है, ए डी दिया हुआ है। तो सेकेंड इक्वेशन देखें आप, आपके पास सेकेंड इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से आए, आपके पास से प्रूफ करना है ए डी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन आपका क्या है भाई? ए डी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर दिया हुआ है, सी डी स्क्वायर दिया हुआ है। आपके पास देखें ए सी स्क्वायर इक्वल है क्या? बी सी इंटू डी सी है। तो बी सी इंटू डी सी प्लस डी सी का स्क्वायर, इस भी लिख सकते हैं इसको, डी सी का स्क्वायर। डी सी क्या होगा? कॉमन होगा, दोनों में डी सी है तो डी सी कॉमन हो गया। क्या बचा? बी सी प्लस डी सी बचा। तो बी सी प्लस डी सी जो है आपका वो किसकी वैल्यू है? बी डी की वैल्यू है। तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? बी डी लिख सकते हैं। तो इस तरह से डी सी या सी डी इंटू क्या होगा? पूरी की वैल्यू क्या है? बी सी प्लस टी सी की वैल्यू क्या है? बी डी है, बी डी है, इसलिए इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? बी डी लिख देंगे। इस तरह से जो आपका थर्ड पार्ट शो करना है ए डी का स्क्वायर इक्वल 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 आपका आ गया डी सी इंटू बी डी, और इसको लिख सकते हैं बी डी इंटू सी डी। तो ए डी का स्क्वायर इक्वल बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, ये आपको प्रूव करना था। इस तरह से ये इक्वेशन आपका जो थर्ड पार्ट है ये थर्ड क्या हुआ? ये थर्ड आपका प्रूफ हो गया, ये सेकेंड आपका प्रूफ हो गया, और यहाँ आपका ये फर्स्ट था ये भी आपको आपका प्रूफ हुआ। इस तरह से ए डी स्क्वायर इक्वल बी डी इंटू सी डी क्या हुआ? प्रूव्ड हुआ। तो आपका इस तरह से इस फिगर के माध्यम से सबसे पहले इस फिगर को आपने लिया, इसके बाद ये फिगर लिया, और इसके बाद पूरे फिगर को लेके आपने सॉल्व करते हुए पहले बार ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू डी सी प्रूफ किया, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में भी आपने सॉल्व किया था।
तो इस तरह से वैल्यू रखते हुए फर्स्ट के माध्यम सेकंड के माध्यम से फर्स्ट प्रूफ हुआ ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू बी डी जैसा बताया गया, और थर्ड पार्ट जो ए डी स्क्वायर इक्वल बी डी इंटू सी डी है, इस तरह से प्रूफ हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए सिर्फ इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।